आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही। इस सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है और ये सही भी है, लेकिन केवल कुछ चुनिंदा महिलाओं के लिए, जैसे सीता से लेकर द्रौपदी तक, रजिया सुल्ताना से लेकर रानी दुर्गावती तक, किरण बेदी से लेकर सानिया मिर्जा तक। ये वो महिलाएं हैं जो बहुत स्पेशल है, अपने जीवन में इन्होंने कुछ करके दिखाया है। लेकिन आज भी हमारे भारत में रहने वाली अधिकतर सामान्य महिलाएं आज भी शिकार हो रही है, आज भी वो जलाई जा रही है। उनके जीवन में इस परिवर्तन का कोई असर नहीं हुआ है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, अर्थात जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। क्योंकि हम भारत के लोग नारी को देवी मानते हैं। हम राम मंदिर बनाकर बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर उन देवियों का क्या जो रोज रावण का शिकार हुए। हम 370 हटाकर तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उन देवियों का क्या जो रोज 376 का शिकार हो रही है। हम नागरिकता बिल लाकर तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उन देवियों का क्या जो रोज असुरक्षा का शिकार हो रही है। हम YouTube चलाकर तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उन देवियों का क्या जो मीटू का शिकार हो रही है। हम स्वच्छ भारत चलाकर तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उन देवियों का क्या जो गंदगी का शिकार हो। लोग कहते हैं कि शिक्षित व्यक्ति ही स्वच्छ समाज की स्थापना कर सकता है। शिक्षा लोगों को समझदार बनाती है। आज हम ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जिसमें 14 साल का एक विद्यार्थी बलात्कार करता है, 20 साल का एक किशोर लड़की को जिंदा जला देता है। जब भी कुछ गलत होता है तो हम विरोध स्वरूप मोमबत्तियां जलाते हैं, सरकार को कोसते हैं, और जब पुलिस एनकाउंटर करती है तो तालियां बजाते हैं, शाबाशी देते हैं। हमें लगता है हमारा काम खत्म हो गया, जबकि असली दोषी हम और आप हैं कि हम शिक्षा के नाम पर इंटरनेट वाला मोबाइल फोन अपने बच्चे को देते हैं। 3 साल का बच्चा इंटरनेट में इतना खो जाता है कि जब वो 10 साल का होता है तो इंटरनेट पे गलत साइट्स खोलने के आदी बन जाते हैं, और रही सही कसर टीवी पर चलने वाले सीरियल सावधान पेट्रोल जैसे पूरे कर देते हैं, जो लोगों को अपराध से बचना नहीं बल्कि अपराध करना सिखाते हैं। इतना होने के बाद भी हम केवल बेटियों पर प्रतिबंध लगाते हैं, बेटों को खुले सांड की तरह छोड़ते हैं। अगर बेटी रात को घर लेट आती है तो हम उसको रोकते हैं, लेकिन बेटे को कुछ नहीं बोलते। नियत मर्द की खराब होती है और घूंघट औरतों का लंबा होता है। लोग कहते हैं कि लड़की घर से बाहर रहती है इसलिए ऐसा होता है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या 2 साल की लड़की घर से बाहर रह सकती है? कुछ लोग बोलते हैं कि लड़की छोटे कपड़े पहन के इसलिए ऐसा होता है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या 4 साल की बच्ची छोटे कपड़े पहन सकती है? कुछ लोग बोलते हैं कि लड़की लड़के को उकसाती है इसलिए ऐसा होता है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या 6 साल की बच्ची किसी लड़के को उकसा सकती है? आइए आने वाले साल में हम प्रण लें कि हम नारी को देवी नहीं केवल नारी समझेंगे और उसका सम्मान करेंगे, क्योंकि जिस समाज में नारी का सम्मान होता है उस समाज का पतन कभी नहीं होता।